everyone. I would like to just sing a song. तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत उसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है, कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है, तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा, आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम, शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे दे के मौला ने मुझ में किया है करम। थैंक यू एवरीवन। मुझे सॉन्ग तो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैम ने बोला इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन मैम विथ योर परमिशन मुझे शायरी करने का बहुत शौक है, तो क्या मैं एक शायरी बोल सकता हूँ अगर आप लोग बोलें तो? तो एक छोटी शायरी प्रेजेंट करता हूँ कि सोचता हूँ थोड़ा जहर छिपा लूँ, सोचता हूँ थोड़ा जहर छिपा लूँ, कुछ तेरी यादें हैं उन्हें चुपके से खिला दूं, सोचता हूँ थोड़ा जहर छिपा लूं, कुछ तेरी यादें हैं उन्हें चुपके से खिला दूं, एक तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा और दूसरा मैं कातिल भी नहीं कहलाऊंगा, मुझसे जुदा होकर तुझे कहाँ जाना है, दफन तो मेरे अंदर ही हो जाना है, तो बोलना तेरी कब्र पे मंदिर बना दूं, खड़ा कर दूं, सोचता हूं थोड़ा जहर छिपा लूं। थैंक यू। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मिली हमदम, हो आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें यादें पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक यू। That's great. That's great. Myself उर्वशी। ज़माने के सामने मर्द बनना, आंसुओं के घूंट चोरी से पीना, कितना कठिन होता है मर्द बनना, तमीज़ ना होने पर सलाह दी जाती है, नौकरी ना मिलने पर सलाह दी जाती है, बाकी का लोगों की निगाहें मार जाती हैं, मर्द तो भी तो बच्चे जैसा होता है, उम्मीदों जिम्मेदारियों का बोझ लेके घूमता है, दरवाजे के पीछे कितना रोता होगा, रौब उसका एक क्षण में बहता है, आपने क्या उखाड़ लिया पढ़ाई करके, जब कोई यह व्यंग उससे कहता होगा, पिता के साथ बैठकर खाना छोड़ दिया, कल छोटे भाई को कोई सलाह न दी, आज माँ की गोद का सिरहाना छोड़ दिया,
जगह जगह ठोकर खाता फिरता है, जिंदगी की जंग से हार चुका है ये लड़का। माँ बाप के लिए मुस्कुराता फिरता है, असली वजह कुछ और है जब उसके मुस्कुराने की। ऐसा उसके दोस्त कहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि जिस पर वह जान छिड़कता है वह एक लड़की है, जिसकी एक झलक देख वो अपना वर्ल्ड बेस्ट डे बना लेता है। कुछ इस तरह का थोड़ा मासूम सा होता है। लोग उसे ताने मार क्या कुछ नहीं कहते, लोग उसे ताने मार क्या कुछ नहीं कहते। कितना ज़्यादा कठिन है अपने भाव छिपाना। अगर कभी दर्द आंसू बह भी पड़े तो स्त्री से उन आंसुओं की तुलना की जाती है, तो स्त्री से उन आंसुओं की तुलना की जाती है। कितना कठिन होता है मर्द बनना, आंसुओं के घूंट चोरी से पीना, ज़माने के सामने मर्द बनना। कितना कठिन होता है मर्द बनना, आंसुओं के घूंट चोरी से पीना, ज़माने के सामने मर्द बनना। थैंक यू। मुख्य दिन है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मेरा तो यहाँ पे दूसरा दिन है, लेकिन आज एक विशेष तरह से दिन है। वो है आज अपने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। आप सबको अपने मध्य प्रदेश के इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं एक मूवी का सॉन्ग तो नहीं आता मुझे, पर मध्य प्रदेश गान जरूर आता है। इस दिन को याद रखने के लिए मैं आज मध्य प्रदेश गान सुनाऊं, तो आप मेरा साथ दें बस। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है, सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल के कलकल से गूंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला का चित्रकूट में राम की, भीम बैठका आदि कला का यहाँ सब अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। थैंक यू। एक साज है तुम मिलने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें घुल जाएंगी। तुम मिलने तो आओ कभी, बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशियाँ, तेरी मेरी खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी मेरा जाना हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। थैंक यू एवरीवन। डायरेक्ट सूल है। मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, एक पर दफा है ये सुलझे। एक मोह मोह एक तारा, हाँ एक मोह मोह एक तारा, ये बादलों में जा उलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है सुना। कैसे तूने अने कहा, तूने अने
मैंने कहा सुन सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। थैंक यू। एक्चुअली ये लिखने के बाद मैं 1 महीने तक डिप्रेशन में था। सो That's why are you howling? जो कोई भी इसका मीनिंग अगर समझ जाए तो प्लीज कांटेक्ट करना। खाक समझ फिर राख में ढूंढा, ना जाने और कहां कहां ढूंढा, फिर मैं हूं स्थिर एक धारा में, प्रतीत की एक जलधारा में। समय नहीं बचा है मुझ पे, भस्म रमा सब रचा है मुझ पे। कुछ और ही आंसू बहा पाऊंगा, फिर भाव विभोर ना हो पाऊंगा। बचेगी वो जलधारा अस्तित्व की, जो कहेगी कहानी मिथ्यत्व की। बस कुछ घड़ियां और निभाऊंगा, फिर एक पल में धुआं हो पाऊंगा। फिर खाक समझ राख में ढूंढना, बात पलट हर बात में ढूंढना। थैंक यू। दिल धक धक कर रहा है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, बस आप मेरे साथ रहना। रहना तू पल पल दिल के पास, भी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां आसान हुई अब जो तू आया। एक बात का हट रहा है यार। एक मिनट डालो, एक मिनट। एक बात कहूं तुझसे, पास है जो मेरे, सीने से तेरे सिर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सिर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदगी जानिए, बस रहना तेरे नाल वे जुड़िए। बस रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ना पागल है ये प्यार जो तुमसे करता है, मेरा दिल भी इतना पागल है ये प्यार तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, ओ मेरे साजन। थैंक यू। मैं इंडिया के यूथ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे लोग नींव का पत्थर जानेंगे। त्रस्ताए नहीं होगा यह देश सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले युवा भारत के नाम से जानेंगे। थैंक यू सो मच। That's great. And all my dear friends, my name is Kanishk Chaube and I am here to perform a song. खोए खोए से रहना, खुद की तलाश में, अपनी ही गुमशुदी में, अनजानी आस में, यादों के सारे फसाने छुपाऊं मैं कहाँ, नैनों के मोती सारे सजाऊं मैं कहाँ, मन के पिंजरे का पंछी उड़ा दूं मैं जरा, जो देखा दे रोशनी वाली सुबह। हाय रे रैना रे रैना रे, काली काली रैना, सुबह सलोनी बन जा।
हाय राना रे काली काली राना सुबह सलोनी बन जा। थैंक यू। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। थैंक यू। जब मैं स्कूल में था मिलकर 4 का समोसा था, 7 की थी पेप्सी, 10 का पेन मसाला डोसा था। हर महीने आखिरी शनि को 10 रुपए, उसमें मैंने 4 को जो भी मिला भरोसा था। मैं खुले दिल का तब भी था, मैं खुले दिल का अब भी हूँ। जो दूसरे में साथ थे मैं अब भी उनका जिगरी जिगरी अब भी खब्बी हूँ। अब भी हूँ मैं शेर दिल, माइक पे हूँ मूसे वाला जैसे अब भी शेर गिल। काम हो के अपने काम पे मैं ध्यान दूं, न फालतू अगर ज्ञान दूं, न फालतू बयान दूं। झूठ बोला हो कभी तो अभी जान दूं, करता ना मैं कुछ न भी तो दूसरों को टांग दूं। ज्ञानी चुगलियों को बीच वाली उंगली उठती, बच्चों के लिए रैप मेरा मुगली गुट्टी। हो गई है छुट्टी आगे बल्ला मैंने रख लिया, आता हूँ कर मसाला बॉल लेके भग लिया। मैं वही हूँ पीछे वाली सीट वाला, पेपरों में चीट वाला, खोटा से क्या डीट साला मैं वही हूँ। मत्था मेरा हीट वाला, छोटी बातें पीट डाला, स्वैग पूरा स्ट्रीट वाला मैं ही हूँ। पीछे वाली सीट वाला, पेपरों में चीट वाला, खोटा सिक्का डीट। मिस हो गई एक लाइन। जब मैं स्कूल में था तब समोसा पहुंचा चैपर, मैं चाय वाली कॉफी पीता था मोचा क्या कर। अब मौका देके मौका लेके उसको भी पिलाता हूँ। मैं तब बावला था, मुझको तब नहीं था बनना। पहले मैं बच्चा था ना, या तो मैं पहले था साथी में जा रहा था, बरसाती में वो थी अपने छाती में, क्योंकि बारिश बहुत थी, ख्वाहिशें बहुत थी, खुदली से चौथे में उससे बातें रोक दिया। नाउ शी फॉलोज मी, उसकी जॉब की सहेलियों का मैं चाहिए, मांग दिए नंबर FB पे मैं नहीं लेता। मन तो बहुत है कहानी सुखा दू, पर मैं बॉल लेके आ गया ना भाई, बैट ही रहेगा। मैं वही हूँ पीछे वाली सीट वाला, पेपरों में चीट वाला, कोटा सिक्का डीट साला। जो आज जल गई, परियों के जहन में जो आग बन गई, देखी ना थी सपनों ख्यालों में कभी, ऐसी जिंदगी से मुलाकात बन गई। तेरी आंखों की लहक को न जाने कैसी रात मिल गई, न जाने कैसी रात मिल गई। आंखें जो थी चुबन में, अश्कों में मगन, ये कैसी तेरी सांसें चढ़ गई। ओ सखिया देखे अंजुमन में, सोचे सब मन में, कैसी कैसी बातें बन गई। ओ तेरी बातों की चहक को न जाने कैसी रात मिल गई, न जाने कैसी रात मिल गई। तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ कोई और है मेरी तरह
कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं लिपटता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। हम थे ढूंढते जिसे वो कमी बन गए, मानते थे खुदा और ख्वाब ही बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ Okay, thank you everyone. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सॉरी स्टेज फियर है तो इसलिए नहीं गा पाए अच्छे से। इतने अच्छे संगीतमय प्रोग्राम के बाद ये फिर से सेशन अब शुरू कर रहे हैं। और अभी जो मैं देख रहा था काफ़ी सारे आप लोगों ने गाने गाए और इन सभी गानों में से मेरे ख्याल से 90% गाने मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस थे।
केवल ये जो आखिरी गाना गाया था और एक लड़की ने साजन फिल्म का गाना गाया था, वो मैं आइडेंटिफाई कर पाया। और ये तो दिल्ली का ठग फिल्म थी 1958 की, किशोर कुमार का एक्टिंग भी थी और गाना भी था। तो पुरानी फिल्में काफ़ी अच्छी तरह से मुझे याद हैं। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ साइंस की। चूँकि आप सभी लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ने आए हैं, लेकिन थ्रू साइंस ही आए हैं। आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स स्टडी करके जेईई मेन या फिर जो भी आपकी एग्ज़ाम थी हायर सेकेंडरी लेवल की, वो पास की है और इसके बाद आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि साइंस को आप लोगों ने जब पढ़ा था तो साइंस आखिर है क्या? मैं बहुत ब्रीफली बात करूँगा। So what is science? Anybody who can simply define what is science? पीछे बहुत सारी बात हो रही है, पीछे वाले जरा चुप हो जाएं। मैं बहुत बात नहीं करूंगा, बहुत बात आपको क्लास में करूंगा बाद में। तो साइंस क्या होता है, होता क्या है कि आप लोग साइंस जब पढ़ाई करते हो तो साइंस को साइंस की तरह ना करके रट लेते हो, या जो कुछ भी आप करते हो वो सारी दिक्कतें होती हैं। इज इट ट्रू? तो एनीबडी हु कैन डिफाइन साइंस, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन साइंस क्या होता है। साइंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ते हैं लैब्स के अंदर। एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन आता है और ऑब्जर्वेशन के बाद आपके रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट के बाद कोई एक स्टेटमेंट आप देते हो, तो वो साइंस कहलाता है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन नहीं लोगे, तब तक हमारा रिजल्ट भी नहीं आएगा और स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है। सो बेसिकली आपको साइंस को पढ़ने के लिए यू हैव टू हैव सम एक्सपेरिमेंट्स। तो कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास कोई पेपर अगर है, तो इस पेपर का व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पेपर? वाइट। तो ये स्टेटमेंट अभी आपका आधा है, मैंने इस पेपर को पीछे से ब्लू कर रखा है। ओके, तो साइंस क्या है? आपने एक्सपेरिमेंट कितना किया था? आधा किया था। स्टेटमेंट कितना दे दिया? पूरा दे दिया। तो साइंस को आप समझिए, क्योंकि अगर आपका आधा साइंस होगा, अधूरा साइंस होगा, तो जिस फील्ड में आप लोग आए हो ना इंजीनियरिंग में, वो भी अधूरी हो जाएगी। सो ऑल द वे द बेसिक नीड ऑफ एनी साइंस इज यू हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स। लैब में आपको जाना ही पड़ेगा, लैब में आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेंगे। और साइंस का फील्ड किसी एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, बहुत सारे फील्ड्स उसके होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी आपकी इंजीनियरिंग हो गई और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत सारी टेक्निक्स हो गई। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द साइंस। नाउ वी हैव इन आवर कॉलेज बहुत लर्नेड फैकल्टी हमारे पास है अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में, अप्लाइड फिजिक्स, then applied chemistry and applied mathematics. So all these faculty are PhDs, doctorate. Apart from this, Dr. J. Parashar is Dean Academics also. बाकी फैकल्टी के सभी के नाम वहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जब कभी भी आपकी क्लासेस लगेंगी, इनसे आपका इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट वन। सो ऑलरेडी वी हैव सीन कि साइंस को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक कोई बच्चा गाना गा रहा था, तो यही मैंने इधर लिखा है कि व्हाट इज साइंस? सिस्टमेटिक स्टडी विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड एज साइंस, एंड द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड एज साइंटिस्ट। एंड साइंस ट्राइज टू अनफोल्ड द हिडन फैक्ट्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस ऑल अराउंड अस।
बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। तो एक बच्चा अभी गाना गा रहा था ना, कैसे हुआ कैसे हुआ, पता नहीं कितनी लंबी सुर में गा रहा था कैसे हुआ। तो मेरे को तो ये लगा ये साइंटिस्ट बनने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट भी बेचारा ऐसे ही गाता रहता है कैसे हुआ और क्यों हुआ। वो इसका पता लगा लेगा कि कैसे हुआ, तब उसका साइंस पूरा हो जाएगा, उसका रिसर्च पूरा हो जाएगा। देन ही कैन हैंड इट ओवर टू एन इंजीनियर। जो भी उसकी रिसर्च है, जो भी उसका फील्ड है, जो भी उसका ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है, स्टेटमेंट हैं, वो इंजीनियर को हैंड ओवर कर देगा कि नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन ए लार्जर स्केल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दैट इज योर रोल, दैट इज द रोल ऑफ एन इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर को अपना रोल पूरी तरह निभाने के लिए आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग हैं, दोनों के इंटरडिसिप्लिनरी हैं। आपने बहुत सारे फील्ड्स पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑल दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी विद कम इन बोथ फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स समवॉट लेटर ऑन इन मैकेनिकल एज वेल। देन मैथमेटिक्स का यूज जो है एज ए टूल, वी कैन यूटिलाइज दैट मैथमेटिक्स एज ए टूल कि हम कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करने के लिए उसमें मैथमेटिक्स की हेल्प भी लेते हैं। सो ऑल द फैकल्टी विल लेटर ऑन इंटरेक्ट विद यू, और समय समय पे आप लोग सब चीज़ें जान जाएंगे। नेक्स्ट वन, and understand science works with testable ideas, science relies on evidence, science is embedded in scientific community, scientific ideas lead to ongoing research, and science, of course science has limits। देखिए कोई भी चीज़ साइंस में एंड पे नहीं पहुंच जाती। कोई अगर एक थ्योरी दी गई तो वो थ्योरी भी बाद में गलत हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने डे वन जो थ्योरी दी थी उसको हम भुला दें, भाई शुरुआत उसी ने की थी। यू हैव टू गिव क्रेडिट फॉर दैट बिकॉज इट इज़ एन वी कैन से अपडेटिंग साइंटिफिक नॉलेज, और वो साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता चला जाता है। एंड दस इन द लास्ट वी कैन से द साइंस एजुकेशन इज कंटिन्यूस एंड अनएंडिंग प्रोसेस। सो ऑफ कोर्स इट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं, 2 साल हम कोरोना जैसी डिसीज से जूझते रहे, और उसका जो वायरस था वो बहुत वेल नोन वायरस था पुराना, बट उसका जो चेंज्ड फॉर्म था, उस चेंज फॉर्म को जिसको कोविड-19 के नाम से जाना गया, उसके लिए रेजिस्टेंट जो भी ड्रग्स बनने थे वो आखिर उस पूरी की पूरी हिस्टोरिकल नॉलेज के थ्रू ही बन पाए। अगर वो नॉलेज हमारे पास उपलब्ध नहीं होती तो हमारा जो वैक्सीन था वो भी शायद 8-10 महीने के अंदर बन पाना संभव ही नहीं था। सो दैट इज़ ऑल साइंटिफिक नॉलेज। एक बात और है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो साइंटिफिक नॉलेज मेडिकल फील्ड में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड भी है और इंडियन फील्ड भी है, आयुर्वेदिक भी है। बट इन आयुर्वेदिक सेवरल थिंग्स विच हैव नॉट बीन वैलिडेटेड। उसको इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का साइंस है वो बहुत ज़्यादा उसको वैलिडेट वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वैलिडेटेड नहीं है। लेकिन जो एलोपैथिक नॉलेज है उसको वैलिडेट ऑलरेडी किया जा चुका है, लेबोरेटरीज में प्रूव किया जा चुका है, उसका एक जो प्रोटोकॉल है पूरा फॉलो करके उसको यूज़ किया जा चुका है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन वेरी वेल वैलिडेटेड। सो ऑल द वे ऑल द साइंटिफिक नॉलेज वी कैन से उसको आपको लेबोरेटरी में प्रूव करना पड़ेगा, और उसको हमें फिर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाउ हियर कम्स दो ये आप लोगों के लिए स्लाइड है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो जो साइंस
एक बेसिक आपका नॉलेज देता है, वो नॉलेज लेबोरेटरीज में टेस्ट करने के बाद इंजीनियर्स को हैंडओवर कर देता है कि नाउ इट इज़ योर टर्न टू मल्टीप्लाई इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. So that is what has been written here, that technology applies scientific knowledge to make new things, new machinery, and it may be used to dominate nature and to improve our life. क्योंकि अगर आपको याद हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल सबसे पहला लिखा है रेलवेज का, तो रेलवेज का जो आइडिया है वो दिमाग में किसके आया? एनीबडी? ये मैं चाय पी रहा हूं ना, चाय वाला ही कोई एक्सपेरिमेंट था? कुछ याद आ रहा है? यस, ये स्टीम इंजन, जो चाय की केटली में बहुत ज़्यादा स्टीम बन गई थी, उससे कुछ धक्का प्रेशर लगा, तो उसको साइंटिस्ट को लगा कि भाई इसके नीचे अगर हम रेल्स लगा दें तो शायद कुछ यहाँ से वहाँ तक ये चल जाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट स्टीम इंजन. लेकिन वो दिमाग में आइडिया आया साइंटिस्ट के, उसने अपना आइडिया दे करके वो फ्री हो गया. इसके बाद आप देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ रेलवेज में. तो जितनी भी इन्वेंशंस कह लें या फिर जो कुछ भी अभी तक के डेवलपमेंट्स हैं, डिस्कवरीज हैं, उन सब में एक छोटा सा बेसिक आइडिया ही होता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करके बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी को देने के लिए हमको इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो in the next we have written, science suggests ideas and technology operationalizes them. साइंस जो है आइडिया देता है, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियर्स जो उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं. एंड फाइनली विदाउट एनी साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, और साइंस अगर है भी शुरुआती तो साइंस से होती है, लेकिन अगर साइंस शुरुआत में है तो वो किस काम का है बताइए? लेबोरेटरीज में. उसको जब तक इंजीनियर्स इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस साइंस की जो डिस्कवरी या जो कोई भी इन्वेंशंस है वो सोसाइटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगी. सो इन द लास्ट वी हैव रिटन, विदाउट टेक्नोलॉजी साइंस बिकम्स इनइफेक्टिव, एंड विदाउट साइंस टेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट. एंड द एग्जाम्पल्स आर ए फ्यू. यू मे सी रेलवेज, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, पॉलीमर्स, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा. बहुत सारा एक बड़ा फील्ड है पॉलीमर्स का. एंड यू नो कोई साइंटिफिक जो एक चीज़ और है कि इन इंडिया जो इन्वेस्टमेंट इन द साइंटिफिक फील्ड है बहुत कम है. हम सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत सारी डेवलप हो गई, तो क्यों हो गई ये आप जानते हैं? वाई दे हैव बीन डेवलप. वो डेवलपमेंट उनका 1600, 1700, 1500 जब से साइंस एग्जिस्टेंस में आया है तब से उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट आज वो उसका यूज़ भी कर रहे हैं. बट हियर वी हैव नॉट इन्वेस्टेड मच इन साइंस. तो फिर आपको टेक्नोलॉजी जो मिलेगी वो भी ऑब्सोलीट मिलेगी. जब वो लोग छोड़ चुके होंगे तब वो टेक्नोलॉजी मिलेगी. दैट इज़ द बेसिक फीचर. तो साइंटिफिक नॉलेज के लिए हम ये बात करते हैं, जैसे पॉलीमर बहुत पुराना फील्ड है और उनके जो इन्वेंशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई केवल एक ही साइंटिस्ट एक जगह कर ले. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ ए पॉलीमर? नायलॉन. पढ़ा होगा आप लोगों ने, जेई में अगर दिए तो निश्चित पढ़ा होगा. तो नायलॉन जो है वो काय से बना हुआ है? ये नायलॉन वर्ड कहाँ से आया? चलिए, नायलॉन वर्ड एक्चुअल में केमिकल नेम नहीं है. नायलॉन बिलोंग्स टू, यस यस, वेरी गुड, शाबाश. नायलॉन वर्ड में NY आता है न्यूयॉर्क से और LON आता है लंदन से. साइमल्टेनियसली एट टू प्लेसेस द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड दिस टाइप ऑफ फैब्रिक, दैट इज नायलॉन 66, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डायमीन. तो वो सारी इन्वेंशंस जो हैं लिटरेचर में उपलब्ध हैं, लेकिन ये फील्ड्स ऐसे हैं, कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक ही जगह चल रहा हो काम, बहुत सारी जगह काम चलता है. सो ऑल दीज फील्ड्स, इफ यू हैव बीन गिवन हियर,
that is railways, communications, medicine, polymers, agriculture, etc. Next. I think finally the technology history. देखिए पुराने ज़माने से जो टेक्नोलॉजी चली आ रही है, ये आपने पढ़ा होगा, स्टोन एज, वो कुछ उसमें ईयर्स लिखे हुए हैं, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, रेनेसेंस, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन एज, जो कि प्रेजेंट एज कहलाती है। आज आप लोग सभी इंफॉर्मेशन एज में हैं, और जो भी आप लोगों की नॉलेज है, कल किसी स्पीकर ने बोला था, आई होप प्रोफेसर कटारे हैज़ टोल्ड कि डोंट रिलाई ऑन गूगल बाबा। तो आप इंफॉर्मेशन एज में ज़रूर हैं, लेकिन आपको जो भी नॉलेज गेन करना है, चूँकि साइंटिफिकली गेन करना है, यू हैव टू हैव सम लिटरेचर आपके पास होना चाहिए। हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर के आप जो भी लिटरेचर कंफर्म करना चाहते हैं, वहाँ बिल्कुल आप कंफर्म करें, एंड देन ओनली यू विल बिकम ए गुड टेक्नोक्रेट ओनली। इसमें तरक्की नहीं कर सकते, आपका ज्ञान आधा अधूरा रहेगा। एंड बेसिकली लास्ट ईयर आप लोगों ने, लास्ट ईयर मीन्स आई थिंक यस ऑफ कोर्स लास्ट ईयर इन 2021, जब कोरोना की भीषण स्थिति चल रही थी अप्रैल मई के महीने में, तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के घरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ गए थे। सुना किसी ने? बाजारों में भी बिक रहे थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। तो आखिर क्या चीज़ है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने % होती है? 21%। ऑक्सीजन 21%, वो जबकि 95% देता है, लेता वो एयर है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ थी उसमें? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उसके पीछे कि उसमें जियोलाइट यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन एड्जॉर्बेंट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पूरा एड्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जो ऑक्सीजन है उसको आगे कर देगा। सो दैट एटलीस्ट उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट थे या जितने टेक्नोक्रेट्स थे, उन्होंने जल्दी से उस चीज़ को देखा और बनाया, जिससे कि वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई और बहुत सारे लोगों की जान भी बच पाई। सो आई थिंक रोल ऑफ साइंस इज टू द सोसाइटी इज़ टू मच बिग। आप साइंस को साइंस की तरह पढ़िए, ये मत सोचिए कि हमें थोड़ा सा साइंस पढ़ना है, इसके बाद हम इंजीनियर बन जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन प्लेसमेंट के अलावा भी आपको, जब आप कहीं बड़े लेवल पे जाते हो, जब आप कहीं डिबेट करते हो, जब लगता है, और जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। सो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। और कोई स्लाइड तो नहीं देखना? यस। सो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। बाकी जो बातें हैं मैं आप लोगों से क्लास में करूँगा, आपके करिकुलम के हिसाब से करूँगा। मैं ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मेरे को बुलाया और यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस करने का मौका दिया। थैंक यू। Singh sir to address the students. Immediately. Am I loud and clear? Okay. See, what I want from all of you is an interactive session. I don't want to have a monologue with you. You understand the meaning of monologue? I just don't want to keep speaking from here. So I will put certain questions in front of you, and for that I will ask, where is Ashish? Ashish, mic de paenge bachchon ko? Okay. So I'll request him to give a mic to you. I need time for that. Hello. Check. Now, how have you all been feeling? I mean, this is the second day for all of you, isn't it? So how you all have been feeling till now? How is the experience? Comfortable?
are getting bored. I know it will be a mixed answer, but still, I need you to answer. Okay. Now, can I have an access to a system or something where I can put this pen drive? Okay, is it visible from the end? Can you read it? What is the word? Skill. Have you heard of it? Can anyone tell me the meaning? Though there are certain words written there. You can read it. That's for your help. If anyone wants to answer, may take the mic and answer. And your branch. Myself, Urvashi Singh from Artificial Intelligence and Data Science. Okay, Urvashi, yeah. The word skill means the ability to do something in very specific way from training or a well practice. Please sit down. That's absolutely correct. Skill is nothing but the ability to do something, right? Okay. Let us move on and let's see what we have next. Now, can you see the two types of skills that are written on the screen? Can anyone read it out? Take the mic and read it. Okay, I'll do it for you. One is the technical skill, another is the communication skill. Now it is very well known that what you are all here for. So is there nobody who is interested in the second one? Oh, I can see a student raising a hand there. Let's see what he has to say. Good afternoon. Sir, I would like to select the second one because if I have a technical skill, but I am unable. If you don't mind, can you tell your name? Yes, sir, sure. My name is Deepak Mishra. I am from CSE branch. CSE, right, Deepak? Yes. So you want to go with the second one? Yes, sir. Any reasons for that? Yes, sir, there are many reasons. First of all, the first main reason is if I have a technical skill, but I am unable to show this skill to anyone, to tell anyone what's my skill, what could I do through these skills, that I am unable to get anything through my technical skills. That's why communication skill is very important, along with technical skills. Okay, sit down please, Deepak. Now what you can do is, if you really want to clap, you can do that at the end of the session. Let's not do it individually for each and everyone who speaks. So we can do the clapping at the end of the session and we can have we all come here for, right? And communication skills are not that very important as is understood by majority of the people. But let's see what we have the next. Okay. So let's have a look, just to have an idea what technical skills are and what communication skills are. Okay? And if anyone has a different perception or view, please feel free to take the mic and express yourself. Thank you. Can you read it from the end? Yes or no? I don't think so. You can read it from the end. Is it legible? The students in the last row there. Or should we continue further? You need to stand up and then speak. You just can't sit and answer.
somebody said explain. Who was it? Come on, stand up. Take the mic. Yeah, what do you want me to explain? What's your name? So myself, Khushank Chaudhary. Little slowly, Prashant. I can understand at your age. Yes, that sir. Vigor is there, yes. Yes, sir. From Electronic Communication Branch. Okay. Sir, I need technical skills to explain by you. Just read out. Read the first sentence. So technical skills. Technical skills are your knowledge and undertaking of technical know how to concept that may include. It is technical know-how. Know-how is one. Yes, sir. Technical know-how and concepts that may include. So it is nothing, but it teaches you how you can use the technology you are learning Yes, sir. to your use, and you can benefit, and the world can benefit from that. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. And I think that is what, as I said earlier, also you are all here for. Yes, sir. Let's please sit down. Technically, but you are not very good at communication skills. Maybe, I said maybe, you won't be able to express what you know. So if you really want to communicate, share and conceptualize other people to understand what technical skills you have, you need a bit of communication skills. Okay, second point. Technical skills can help you perform a job. So whatever you want to do, it will be the technical skills that can help you to do it. Now today, man dreams on going on Mars. Yes or no? So out of these two, which will be helpful? Or the communication skills? Okay. So relationships, teamwork and understanding. It is based more on communication skills. Okay? Then further, if you can read, if you want to have a healthy and good atmosphere, you need communication skills. Now imagine, or I will talk to you about it a little later. Let's see what we have next. Now, do you agree with the last point there about technical skills? It says that machines can do the technical work better than man. Yes or no? Always or most of the times? Okay. So who designed the machine? The man, or the machine designed the man? What is it? Okay, let's see what we have next. Now what percentage would you give to technical skills? Now all of you are from maths background, so I don't need to explain what is the meaning of the word percentage. I want answers from you, and please do it fast. Because the faster you, because I believe this is the last presentation. Now in terms of percentage, anyone, I want opinion. So 50-50. 52. That the view of all the students, please sit down. Or is there anyone who has a different view? Sir, 40 for technical skills and 60 for communication skills. Is it because I am speaking here, so giving 60 to communication? Sir, because communication... Try to get the question I raised. Is it because of me you are giving 60% to communication skills? No, sir, no. Okay, thank you. Thank you. So we have had two views. One is 50-50 and one is 40-60. Sir, 93% to communication skill. 90. Where are you from? Sir, Balaghat. Balaghat. So that's good. I thought you are from Vidisha. Anyway, please sit down.
Because in Vidisha people talk like that, they only talk. But because you're from Balaghat, maybe you must be a little different. Okay. Someone else. Hello, sir. I am Prakhar. I am from AIDS branch. I will rate the technical skill as 70 and 32 communication skill. Okay. Please sit down. I could get your opinions, your views, whatever you had to say about giving percentage. Now here, I have added one more statement or phrase in terms of success. Now, is there any change of opinion in terms of giving percentage to communication or technical and communication skills, or does it remain the same still? Is it the same? Okay, let's see what we have next. Next question. Which is easy to acquire? I hope you understand the meaning of the word acquire. Technical or communication? Which is easier? Communication. If it had been technical, you would not have paid the amount of fees that you have given to us. Right? So it is technical, which is little difficult to acquire. Let's see next. What does this mean? Substance over matter or matter over substance? If you understand it, it's fine. Otherwise, I'll explain it to you. Let's take the example of a mobile. Now, there is an operating system in every mobile. Yes or no? And there are looks of the mobile. So what will you consider as substance and what will you consider as matter? Is the operating system the matter or is the operating system the substance? Or confusion? Any idea? Say yes or no. No idea? Okay, no problem. So that's what you all are. No idea. Now can you read that? What is matter? What does it read? Come on, somebody should read it out. Don't waste time. In fact, I was told by Professor Manoria to conduct a quiz. I was not supposed to stand and speak to you. But I thought that before giving the quiz or the test on English proficiency, I should talk to you for a while so that you understand a little bit of things and you conceptualize, you get an idea about what you will be going to do in the coming years here. Okay. Now what does it say about matter? The basic ingredient of anything is matter. So you are talking in terms of a mobile. So operating system is the matter or the substance? Oh, okay, so now what do you have to say? Which is more important? Matter or the substance? Matter. Now, how many of you, when you look yourselves in a mirror, what do you see? Or what do you try to see? I want answer. You try to see the matter, what is inside you, or you try to see and then you start complaining to God that why has He made you like that? Why do I have a nose like this? Why do my eyes look like this? Why is my color like this? What do you look at?
The matter or the substance? Be true to yourselves. Okay, let me ask you something in Hindi. सबसे ज़्यादा झूठ आदमी किससे बोलता है? So the maximum we lie is to ourselves? Yes or no? Or is it to others? So that is what I was asking you. So what do you try to look at? So I hope you get the answer anyway. Now, when you have taken admission here in SATI, we all know this, that you have come here to acquire technical skills, and I know that we will be providing you one of the best, I didn't say the best, but one of the best available in the country. So you will get those technical skills here, but I also want you to be clear in one thing, that what technical skills can actually give you. So the technical skills can give you a job. What do you say? Everybody here will get a job. Everybody here will do something or the other in life. If you don't believe my words, you can look around and see. You will find nobody doing nothing. Some or the other, everyone is doing. They have their own source of livelihood and they are working. And they are happy in themselves. So you don't have to worry about that. Now it all depends how you adapt and adapt yourselves. So the quality of job will depend on that. So what I want to make it clear is, technical skills can give you the job. But see, what communication skills can give you. Now what do you want in life? Job or success? There will be a point in everybody's life where inevitably you will not get a promotion if your communication skills are not good. Technical skills will give you the job, and you will be able to raise or get a promotion to a certain level. But if you want to go beyond that, you need to be good at communications. Okay, so this is what I wanted to give you a brief idea about something like technical and communication skills. You can read one more information there. Technical skills may get you the job, but soft skills, you understand the difference between soft and hard skills? Yes or no? Which is easier to buy? A BMW or the fuel, the petrol or diesel? Which is easier? The fuel. So out of the two, soft skills, what is the soft skill in that? The car or the fuel? The fuel is the soft skill. You're all from the technical background, I mean the science background, so you understand well. So you won't be able to use whatever you have if you don't have good soft skills. And communication skills is a part of that. So if you want to utilize whatever you know, you need to communicate. Now, have you ever experienced that sometimes when you don't communicate with your family members, what happens? You have certain difference of opinion, and because of that, we stop talking to some of the family members. What happens? Is the life comfortable? Or does it become tense? Yes or no? So many other things will creep in. They will come into vogue. And instead of becoming
life becoming easier, it will become difficult. So you need to be communicating. And that is how you can develop faith and understanding and teamwork. And believe me, engineering is nothing but teamwork. You cannot survive or succeed on your own. You need to have a team to succeed. Okay. Now, what do you say? Any change in opinion? Or does it still remain the same? Now, Sir. name. Sir, Tanay Patle, branch Artificial Intelligence and Data Science, first year from Balaghat, room number 21. What do you say? What do you have to say? Sir, still same, 90 to 95% to communication skill and rest to technical skill, 5 to 10%. So earlier also you were with the communication skills only. Yes, sir, because I am a businessman. You are a businessman. Better you call yourself a business child. Your age is not like that. Okay. So you are from a business family. Now let me give you the fact. There are so many engineers sitting here. They will not agree because I am a teacher of communication skills and deal with English language. So maybe they will not agree with me. But still, let me give you the fact. The fact is 85% goes to communication skills and only 15% goes to technical skills. Now, do you need me to explain this further? Now, what is the basic expectation from every engineer? When anyone says, my child is going to be an engineer, my son or daughter is a to-be engineer, what is the most basic expectation the people have? What do they think? Engineer means what? Yeah, girl there, please give the mic to her. उनको मत परेशान करो, आप बैठ जाओ, ये तो खुद ही सर्कुलेट करेंगे अपने में आपस में. आप मत करो. Myself Ashmita Bhatri from blockchain. I'll come to you later whenever we meet in the class if we get a chance and you let me know that I introduce myself in the induction session by saying myself. Will you remember this? Yes, sir. You just remind me this, I'll talk to you about it that time. Okay, continue. I'm from blockchain technology, and when we introduce ourselves as engineers, the people draw a sense of connectivity. Means they can connect to us as a person whom they can share their problems and accept a sense of Have you helping. heard of Osama bin Laden? No, sir. I believe he was an engineer by profession. How many of you want to get connected to him or wanted to have a connection with him? Anyway, please sit down. Now, invent something. Engineer means invention. Yes or no? कुछ बनाएंगे, they will make something new. So now let me make it clear. I was talking in terms of communication skills and technical skills. Now you invent something because your technical skills are very good. So obviously you will be able to do that. But you are weak at communication skills. Now would you like to take a help of some other person whose technical skills are not that good but his communication skills are good? So would you want him to help you in explaining whatever you have invented or telling to the world whatever you have done? Yes or no? So when because he has the basic knowledge of engineering because he also is an engineer. And because his communication skills are good, so he will be able to address to the people in a better manner. Now when he talks to the people, when he explains to the world what the invention is about, what it has to say, what it has been made for, what do you think the reaction of the people will be? People will be recognizing the actual inventor or people will recognize who is introducing it to the world?
Who will they recognize? Who is actually talking to the people or who has done the invention? Say for example, I just gave you or talked to you about the mobile. When you go to the shop, do you ever ask who made this mobile? Yes or no? So you are only interested in the people who are introducing it or the things to you. So you should understand that it will be at the end the communication skills which will help you to tell what you know. Now how many of you know Japanese here? Or any other foreign language other than English? Now I explain certain concept to you and I tell you explain this in Japanese. Now what will happen? Will you be able to do it or not? So you should understand. Let us proceed further. I'll take 5-10 minutes more and then I'll give you. Now this is what I generally give it to most of the students I talk to. And you can note it down. I call it the wow formula. Must have heard of it. Do you know what is it? Read out the first alphabet. W stands for what? HO stands for how. And the last W. Now is it W or, now Vinod is here. W or is it W? What is the pronunciation? W or W? It is not W. It is not Bablu or W. Refer to the dictionary and find it out for yourselves. It is W. Now right from childhood we have been taught to pronounce it as W, so we pronounce it as W. Now the moment you pronounce it as W, the next question people will ask you is, are you from SATI? And if you say yes, the next question will be, did Amitosh teach you? That's my name. So please remember it is W. So the last W stands for when. So the first W was for what, how and when. Now this is the formula if you want to become successful. You should be knowing these three things. What to do, how to do, and when to do. You miss out on any one of them, you will lose the race. Now everybody comes and talks about attitude. Everybody comes and talks about you should work hard, you should study hard. Now what to do? What do you mean by studying hard? How to do it and when to do it. Now yesterday I got the opportunity to listen to one of the girls. She was an alumni of our institute, and she said, and it generally happens with most of us, and at your age it is very common that we study only at the time of the examination. And that is what she also said yesterday. Yes or no? Yes, that at the last hour we prepare or we get ready to prepare ourselves. But that doesn't answer the question when. We should know when to study. Now the college has already prepared the academic calendar for you all. Now you know when your exams and semester exams will start. So you know the time, you have the date. So you know when to start preparing. Okay. Now, I don't want to talk to you more about this, but I will definitely like to talk to you about something called success, which we saw in one of the slides. The word was there. Now let me see if I have that presentation with me or not. Though I prepared myself,
And please, it should be the students who have not taken the mic yet. Come on, fast. Good evening, sir. I am Mandita Pandey from on person to person. The success differs on the perspective. What is the meaning of success for you? Sir, I think achieving a good job or achieving a good life to live is success according to me, and becoming a good person for my parents and for the world. Can you do it in one word? Sir, I think achieving my goals. Again goals, again S. Yes, sir. Is it getting married to a rich man? No, sir, it is not. No, it is not. Okay, sit down. Next, anyone else? Hello, sir. Myself Udit Galar, computer science and engineering. Sir, success for me in one word is satisfaction. Satisfaction. So happy in SATI? Satisfied? Yes, sir. Right now. Okay, sit down. Okay, let's move on. You scare me. Yes. Sir, regret. Not to regret after it. Not to regret after? The success. Not to regret after success. Yes, sir. I think I'll have to write that down. Yes, sir. So how many people actually regret after success? Hello, sir. I don't know. Myself Kumar Avadia from IT branch. Sir, success means from me continuous growth of a person. Fine. So success, as was said by the girl in the beginning, and if I ask that, or if you ask that to even to 1 lakh, 2 lakh people, I think everybody will say yes. How many of you want to become successful in life? Successful. And is there a formula to become successful? Yes or no? Yes, there is a formula. To your surprise, what is the formula? Let's see if we have one, if I can give it to you. I'll talk to you about that when we get second chance to speak about. Now, this is very, very important. I will talk about that later. The first is by virtue. What is the meaning of the word virtue? If you know the meaning, please raise the hand. If you don't know, I'll explain. Yes. Good afternoon, sir. My name is Disha Sahu. And so the meaning of virtue is to achieve. No, it is not. Sorry. Any other student? Meaning of virtue? Let me give you a hint. Virtue and vice, V-I-C-E. What are virtues and vices? Okay, what do you call the good qualities a people have or persons have? Virtues are nothing but good qualities. So one way of getting success is by going through the proper path, by really making yourself capable. And the second one, by hook or by crook, means in a good way or in any possible manner. In any possible manner. Now, why is it that most of the people in India, especially, want to go for government jobs? Why is it that they want a government job? Do they pay more in a government job or do you get more in a private job? There is no comparison. Yes or no? I know a lot of students who have only put 4 or 5 years of work in their careers. Means they graduated, this is what, 2022, right? So they graduated somewhere in 2017 or 2018 and their package today is above 1 crore. More than 1 crore. So many of them are there, I know them.
In fact, let me tell it to Ashish. I got a call from one of our students only. He was from mechanical branch. He at present is in Mumbai. And I got a call from him. And he started talking to me and he told me, sir, when I came to this college, I could not understand even one single word of English. But you motivated me, you told me how to do it. And today I am doing very well. And I'm very happy with myself. So it doesn't look polite to ask straightforwardly, and that too as a teacher, what's your package? What are you earning? So I just asked him, how are you doing in life? So he said, sir, I'm doing well, and I wanted to share something with you. Can you just imagine what my package today must be? Now imagine he was from Hindi medium, from a remote place, from a village. And what he informed me was his package today is 35 lakhs from SATI. Mechanical branch, and students are not taking admission there. Okay? So I was trying to tell you there are two ways of getting success. One is by good qualities and other is by hook or by crook, that is by doing all sorts of things. Now I asked you a question, why do people want to go in government jobs? Is it because they want to serve the country? Be honest. Or is it because they want to earn money? They want to earn money. And when they say, or when it is at the back of their mind that they want to earn money, is it by proper means or is it by corruption? They want to get in the job by bribing people, by corruption, and they want to mint money out of corruption only. So I have written it down. If you will do it in the proper way, you will be remembered in a good way. And see the last of by hook or by crook. मेरा नाम दिनेश जावलकर, ब्रांच मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक SATI विदिशा शाखा, और मेरी टीम यहाँ उपस्थित है, अनन्या एंड सौरभ। हम यहाँ पर आपको वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आपके शाखा, आपके कॉलेज कैंपस में ही हमारी शाखा है और आपकी वित्तीय ज़रूरतें आप उससे पूरा कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दें। अ, 10 मिनट लेंगे हम आपका। सुन पा रहे हैं जी? सबसे पहले मैं कॉलेज मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी बात रख सके आप सभी बच्चों के सामने। एवं जो भी यहाँ नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है, उनका हम भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वित्तीय लेन देन करने के लिए सबसे पहले हमारा एक बचत खाता का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को सेविंग बैंक्स ओपन करवाना हो तो अपनी शाखा ब्रांच प्रीमाइसेस में ही उपलब्ध है, तो कभी भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। सुन पा रहे हैं? मैं जानता हूं कि दिन भर के सेशन से सभी बच्चे थक गए होंगे, तो 10 मिनट का टेंशन चाहेंगे हम। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित सभी छात्रों में कितने ऐसे छात्र हैं जिनका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है या किसी अन्य बैंक में खाता है? 50% भी नहीं है ना। मतलब यहाँ पर 50% ऐसे छात्र हैं जिनका खाता किसी भी बैंक में नहीं है। मतलब बेसिक जो सुविधाएं हैं उससे वंचित है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं घर से दूर, अपने शहर से दूर आप यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं, तो उसके लिए आपको वित्तीय लेन देन की आवश्यकता पड़ेगी। घर से पैसा बुलवाना है,
अपने डे टू डे वर्क करने हैं तो उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको आश्वस्त करवाना चाहेंगे कि इन वित्तीय ज़रूरतों के लिए भारतीय स्टेट बैंक आपके साथ में है, हमेशा उपलब्ध रहेगा। और जैसे सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो बहुत आसान है सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना। बिल्कुल अपने मन में ये झिझक ना रखें कि हम बैंक में जाएंगे और किस तरीके से हमारा काम होगा नहीं होगा, क्या क्या परेशानियां आएगी, ये सब प्रॉब्लम्स अपनी शाखा में नहीं है। आप अपने बिजी शेड्यूल से कॉलेज के रिसेशन टाइम में भी आप आकर के अपना डॉक्यूमेंटेशन करके उसको करवा सकते हैं। और शॉर्ट में हम आपको कुछ फीचर्स बताएंगे कि बैंक क्या क्या देता है एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में। जैसे कि सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एटीएम कार्ड दिया जाता है जिससे 24/7 आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम कार्ड एंड सीडीएम अपने परिसर में ही उपलब्ध है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने कॉलेज कैंपस में ही सीडीएम की उपलब्धता है, एटीएम की उपलब्धता है। सीडीएम में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, एटीएम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और जिस एडवांस फीचर्स की बात करें कि हम देख रहे हैं फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब कब चालू होंगे? जब आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा और वो उससे लिंक होगा, तभी आप उससे लेन देन कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स के एडवांस के वर्जन पे अगर जाएं कि आप बिना शाखा आए भी कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए बैंक ने एक फीचर दे रखा है VKYC एंड योनो। सुन पा रहे हैं जी? तो VKYC के लिए एंड योनो के लिए मैं अपने कलीग्स सौरभ एंड अनन्या को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया सेविंग्स अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सबके लिए। तो सेविंग्स अकाउंट हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, ऑल ओवर बैंकिंग को इजी बनाने के लिए SBI ने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा था, योनो SBI। उस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग अपना सेविंग्स अकाउंट बहुत नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। इवन हम इंटरनेट बैंकिंग बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, बार बार हमें ब्राउज़र्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, योनो SBI, YONO SBI। ओके, देन अगर हमें बैंक ना भी जाना पड़े और हमें टाइम नहीं है या वॉट एवर XYZ रीज़न से हम बैंक नहीं जाना चाहते और SBI में हमें अपना अकाउंट चाहिए, तो इजीली हम घर पर बैठकर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का यूज़ करना है। ओके, देन सेकंड थिंग, योनो इंटरनेट बैंकिंग को बहुत इजी बनाता है। योनो के थ्रू हम QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, NEFT, RTGS, इवन इंटरनेट ATM कार्ड्स, चेक बुक, SMS, इन सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो योनो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाली लाइफ में, क्योंकि अभी आप सब अपना फीस और इवन आप सब बाहर से आए होंगे, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बाहर से होंगे इसमें। तो इंटरनेट बैंकिंग का आप सबको बहुत ज़्यादा यूज़ रहेगा और योनो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आपको फर्दर कंटिन्यू करेंगे अन्या मैम। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का सर ने जैसे कि पूछा कि आप लोग का अकाउंट किसका नहीं मतलब है, अब मुझे ये बताएंगे किस किस का अकाउंट्स नहीं है SBI में। बहुत सारे लोगों का नहीं है। कल एक शायद से एक स्टूडेंट आए थे जिनका अकाउंट भी हमने खोला था, कोई है इसमें? हाँ, राइट। क्या नाम है आपका? प्लीज़ माइक देंगे उन्हें माइक दीजिए ना। हेलो, नितिशा चौधरी। ओके,
बताएंगे आपको हमारी ब्रांच में आके आपको मतलब कैसा लगा और आपका अकाउंट कितने मिनट्स में खुल गया था? मैम विद इन 30 मिनट्स अकाउंट खुल गया था। ओके। और बाकी सारा काम जल्दी से हो गया था, मतलब फास्ट था। ओके, आपको कैसा लगा? और मैम अच्छा लगा था, मतलब इजी कन्वीनियंट था और सारा प्रॉपर तरीके से आपको सही लगा ना? यस मैम। ओके, तो जैसे ये इन्होंने बोला इनका अकाउंट सिर्फ 30 मिनट्स में खुल गया था और लेस देन 30 मिनट्स में भी खुल सकता है यदि आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड अवेलेबल है। तो उनके पास सिर्फ आधार कार्ड था इसीलिए उनको 30 मिनट्स लगा, बट आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आप घर से भी अकाउंट खोल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक योनो डाउनलोड करना है और उसमें VKYC करके एक फीचर है, तो वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा और सिर्फ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में रखना है और एक वीडियो कॉल कनेक्ट होता है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना रहता है और एक वीडियो कॉल के थ्रू सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो यदि आपको लगता है और आपको कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आप हमारे ब्रांच आ सकते हैं, कैंपस ब्रांच ही है, वहाँ पे ज़ीरो बैलेंस में आपको अकाउंट तुरंत खुल जाएगा। और इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? हाँ।